हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि पिछले क्लास में भी बताया गया था। तो आज हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस पोजीशन पे। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में ही ये बात देखा था हमने कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है यानी बेंजीन, है ना। अभी फिलहाल के लिए बेंजीन ही देखना है, हमें यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रहेगा, है ना। देखो, अगर बेंजीन अगर कुछ न हो, अगर बेंजीन सिर्फ हो और हम इसका रिएक्शन कोई इलेक्ट्रोफाइल से कराएं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से कराएं, तो हमारे पास क्या बनता है कि इस पे किसी भी एक जगह पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल खुद लग जाता है, वहां पे H निकल जाता है, H प्लस के फॉर्म में किसी से रिएक्शन कर लेगा। तो हमारा ये मेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ कोई ग्रुप लगा दें ऐसे यहाँ पे, है ना, तो वो ग्रुप की वजह से जो ई आ रहा है का इसी वाले कार्बन पे आएगा, इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा। अब ये बात मालूम तुम्हें है कि यहाँ पे आर्थो बोला जाता है, इसको मेटा बोला जाता है, इसको पैरा बोला जाता है। तो बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लग गया है तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में तीन पोजीशन होते हैं, दो आर्थो का होता है, दो मेटा का होता है, एक पैरा का होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर मान लो बेंजीन पे कोई ग्रुप न लगा हो, तब तो ठीक है कि हाँ भाई चाहे जहां लगा दो, बात बराबर है कि कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा है, तब जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ आएगा। तो हमारे पास मेन रीजन बस इतना देखना है। अब पहले तो हमें देखना है ये जो ग्रुप लगे होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास मालूम है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में जो ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डोनर होते हैं, इसको कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों केस में लेके चलेंगे कि पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब क्या होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ ग्रुप में जो लिखा हुआ है जी बराबर, वो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, है ना ये। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है कि जितना ध्यान रखना कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर हो, ध्यान रहे, तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है और क्या, है ना, और ऑक्सीजन से कुछ जुड़ा रहेगा, ऐसे जो भी रहेगा। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो दो एच और दो और कुछ जुड़ा रह सकता है उसके साथ में, यहाँ से ऐसे CH3 हो सकता है ना, और भी ग्रुप हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जिसके पास लोन पेयर हो, है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड जो एटम है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। लोन पेयर होना चाहिए तभी हो पाएगा, या नेगेटिव चार्ज हो जाए, कुछ भी कैसे भी। चलो स्टार्ट करने के ना, देखो हमने क्या कहा था कि अभी ध्यान रखना है बेंजीन में जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, वहां पे लोन पेयर पड़ा हुआ है, ऐसे मानते हैं लोन पेयर है। अब लोन पेयर एक हो सकता है, 200 हो सकता है, वो अलग बात है, 3 हो सकता है, हेलोजन अगर हो तो 3 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम ये मान लेंगे कि अभी एक ग्रुप है, बाकी चाहे जितने हेलोजन है, रेजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये लोन पेयर यहाँ बैठा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा कि ऐसे यहाँ शिफ्ट होगा इस वाले बॉन्ड पे, और ये वाला लोन पेयर मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, समझाने बता रहे हैं। यहाँ देखो जब ऐसे होता है, ये ये यहाँ पे O निगेटिव, है ना, या O ना करें, G मान लें, यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखो ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज है, बात थोड़ा ध्यान रखो कि लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव हो तो अच्छा है, मतलब फीलिंग आएगी भाई, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा थोड़ा बड़ा। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पाई वाला क्या है, पाई वाला भी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों में आपस में रिपल्सन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस वाले कार्बन के साइड में चला जाएगा। इस वाले साइड में अगर आएगा तो यहाँ हल्का सा पॉजिटिव जनरेट होगा, तो उसका फायदा उठा के ये क्या करेगा, जो ये लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ऐसे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ऑन उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि जहां से लोन पेयर जाता है वहां पे पॉजिटिव, जहां पर आता है वहां पे निगेटिव। देखो एक निगेटिव चार्ज ऐसे बन गया, तो मतलब इसका एक ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर लोन पेयर है तो ऐसे बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि ये, अब ये लोन जो निगेटिव चार्ज यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे मतलब किसी ग्रुप पे था, अब वो रिंग में आया है तो बैठने के लिए नहीं आया, वो घूमता, कहीं तुम जाओगे घूमते रहोगे अगर स्टेबिलिटी
चांस मिलते रहे तो घूमते रहोगे। ये यहाँ बैठेगा नहीं, घूमेगा, क्योंकि चांस इसके पास यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे देखो तुम्हें कहें कि देखो इसको बनाने का तरीका ये है कि ऐसे होगा, ये हो गया। अभी देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो वो ऐसे रहेगा, जी था, इसको जी मानेंगे, जी मतलब कोई ग्रुप होगा। अब वो ग्रुप चाहे जो हो जाए डोनर वाला होगा। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ नेगेटिव था पहले से, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा तो ये वाला बॉन्ड फिट बन जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इसको आगे से बढ़ा रहे हैं इस तरह से, ये हो गया। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा, ये यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, तब इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि ऐसे, अब नेगेटिव चार्ज अगले वाले कार्बन पहुंच जाएगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जी ग्रुप है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ठीक है ना। अभी फिर से ये क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा, मतलब यहाँ जाएगा और ये वाला फिर से ऐसे होकर वो बैक यहाँ आ जाएगा, है ना, जहां से तो वहां आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोन पेयर है बैठा नहीं रहेगा, घूमता रहेगा। अब उसके घूमने से क्या हो रहा है कि देखो इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो ध्यान रखना है कि लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से आर्थो पे, देखो हमने कहा था कि ये वाला क्या होता है, आर्थो होता है, तो ये वाला क्या होता है, मेटा होता है, ये वाला क्या होता है, पैरा होता है। तो इन आर्थो पे और आर्थो पे और पैरा पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड तभी बनता है। तो तुम खुद सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहां नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहाँ ज्यादा है, तुम देख लो कि आर्थो पे है तो पैरा पे है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो जहां चार्ज नहीं आएगा वहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो कहाँ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, उसको ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम अगर कोई हमारे पास, इसको रहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी लिविंग कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ध्यान रखना हम डोनर लगा रहे हैं, यहाँ पे डोनर ग्रुप लगाया गया है ना, तब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल से इसका रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला कोई एलिमेंट होगा, ध्यान रखना। तब हमें क्या करना है, जी जहां लगा रहेगा वही रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम हमेशा, तो क्या होगा, वो या तो इस वाले पोजीशन में आर्थो वाले पे लगेगा, प्रोडक्ट बनेगा, या पैरा वाले पे बनेगा, दो प्रोडक्ट बनने के चांस है। अब कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, लेकिन दो से ज्यादा नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जी लगा दोगे और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पहला प्रोडक्ट है, आर्थो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, और इसको दूसरा प्रोडक्ट ये पैरा प्रोडक्ट है। तो आर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन का, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से एक्सेप्टर लगा दिया जाए, अब तुम्हें ये पहचानना होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक्सेप्टर क्या है ना। जैसे अगर हम कहें कि एक्सेप्टर लगा दिया जाए, मतलब इस जी को हम एक्सेप्टर बना देते हैं, तो ये पहला कंडीशन क्या था, डोनर रहेगा तो आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पर ही जाएगा। अगली बात बताते हैं कि जब हमारे पास क्या हो कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। अब विथड्रॉइंग कैसे पहचानेंगे, तो जी बराबर, अब हम लेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, ये ग्रुप लेना है। अब ये ग्रुप कैसे कौन से होते हैं, देखो ध्यान रखना है कि अगर किसी ग्रुप के पास डबल बॉन्ड ओ ऐसे लगा हुआ है, ये वाला बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये पीएस जुड़ा हुआ है ना, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ग्रुप कोई लगा हुआ है तो पक्का मान लो कि क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। दूसरे एकदम सिंपल लैंग्वेज में से, दूसरे एकदम जनरल फॉर्म में बताएं तो ये होगा, इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, यक्स मान लेते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड ई मान लेते हैं, ऐसा ग्रुप कोई जुड़ा हो। ध्यान रखना कि जो ई वाला होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तब वो क्या करेगा, और जो एक्स वाला होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव।
अब ध्यान रखना है क्या, देखो हमने यहाँ कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा कौन और कॉम्बिनेशन और कैसा बन सकता है, अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें और डबल बॉन्ड O लगा दें, तो इस वाले केस में भी नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हमें बेंजीन जोड़ना है, ऐसे ना पीए जोड़ना है यहाँ पे। तो इस वाले केस में भी क्या है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच वाला जो हमें जो जुड़ा रहेगा वो लेस होना चाहिए, जो बाहर डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें याद करना है तो देखो NO2 ग्रुप जो होता है ऐसे उसको बनाते हैं ऐसे, तो ये क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ऐसे मान लेना है। अगर जिसमें भी C डबल बॉन्ड O लिखा हो और वो जुड़ा हो वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब चलो इसकी कहानी देखते हैं, ये क्या करता है, क्यों इसके प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं, क्या बनते हैं क्या नहीं बनते ना। जैसे अगर तुमसे हम कहें कि बताओ हमारे पास बेंजीन है ना, अब इस बेंजीन में हम इस बार इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मान लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और कुछ ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर R लगा देते हैं ना। अब हम इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं, अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें यही बात करना है ना। तो क्या करना है कि अभी सोच लेना है कि अभी क्या करने वाला है भाई, इसको हम हटा देते हैं, रीजनल स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि अगर जब लोन पेयर यहाँ पे था तो वो लोन पेयर अंदर मतलब रिंग के अंदर आ रहा था क्योंकि लोन पेयर था। अभी क्या है कि लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है लेकिन वो लोन पेयर यहाँ पे आ नहीं पाएगा। अब देखो ऑक्सीजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना, खींचना, तो वो क्या करेगा, अपनी आदत से बाहर नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन में निगेटिव तो कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव आ गया तो सोचो अगर ऐसे ये बन गया ऐसे है ना, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे C और O निगेटिव हो गया और यहाँ R हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव को अब ये सहन नहीं कर पाएगा, जो कार्बन है वो पॉजिटिव सहन नहीं कर पाएगा, तो उसके बगल में पाई बॉन्ड है, कहेगा तुम आ जाओ, तो उसको बुला लेगा। अब वो खुद को बुलाएगा, ये वाला शिफ्ट होकर वहां चला, अगर यहाँ निगेटिव आ जाए सोच लो, तो जब यहाँ कोई बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम दो तरीका होता है, चाहे तुम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, चाहे इस जगह भेज दो, इस वाले भेज दो। तो यहाँ जब भेजोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में बनेगा कैसे, इसको हम इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव बन जाएगा ना, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बन गया। अगला केस में क्या होगा कि जैसे अगला केस ये है कि जब ये पॉजिटिव यहाँ बैठेगा नहीं, वो रिंग में ये मूव करेगा, जब मूव करेगा तो क्या बनेगा ऐसे। अब यहाँ डबल बॉन्ड C O निगेटिव और R और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब फिर से ये मूव करेगा ऐसे यहाँ पर, तो देखो फिर क्या बनाएगा, ऐसे बनाएगा ये है ना, सॉरी इसको हटा देते हैं, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर, और ये C डबल बॉन्ड था, ये निगेटिव चार्ज है और ये R ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ शिफ्ट होगा और फिर ये क्या होगा, बैक यहाँ आ जाएगा, तो फिर से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखो कुल मिला जुला के क्या हुआ कि पूरे स्ट्रक्चर में रियोनेस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, बनाने की कोशिश किया है, उसमें इस बार आर्थो पे और पैरा पे देखा जाए तो अगर डबल बॉन्ड O मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन के आर्थो पे हल्का सा क्या हुआ है, पॉजिटिव, पैरा पे भी हल्का सा क्या आया है, पॉजिटिव। अब तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, का आपस में रिएक्शन होगा, पॉजिटिव कभी रिएक्शन नहीं करते, पॉजिटिव निगेटिव रिएक्शन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट खुद है और डिफिशियंट पे रिएक्शन नहीं करेगा, तब वो कहाँ करेगा, तो देखो जहाँ पे देखो यहाँ तो जुड़ा हुआ है कोई, मतलब जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसकी बातें नहीं है, वहां पे कोई जुड़ेगा नहीं फिर से, जहाँ हाइड्रोजन वही बात करेंगे हम। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ है, मतलब आर्थो पे, दोनों आर्थो पे है और एक पैरा पे है। बचा कहाँ पे, दोनों जगह, तीन जगह तो पॉजिटिव आ गया, बचा बस इस वाले जगह पे, देखो इस वाले में मेटा पे बचा हुआ है, इस वाले मेटा पे और इस वाले मेटा बचा हुआ है, तो इन दोनों मेटा पर ही बच गया है। मतलब रिएक्शन कहाँ होगा, फिर मेटा पोजीशन पर ही होगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जब अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड तुम रिएक्शन करा रहे हो
जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बता रहे हैं जिसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ हो। अगर इसका रिएक्शन तुम इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हो तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटा वाला प्रोडक्ट बनाएगा इस बार। तो इस बार प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे ई जुड़ेगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तब आर्थो और पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड बन रहे थे, 2 कंपाउंड बन रहे थे, 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप लग जाए तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो भी मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है। अब ये एरोमेटिक रिंग कोई भी हो, सबके लिए ये कहानी बनी है। तो हम एक समराइज करके बताते हैं तुम्हें कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं जो मेटा वाला प्रोडक्ट देते हैं, कौन कौन सा आर्थो वाला देते हैं, मतलब हाँ आर्थो पैरा वाला देते हैं। जैसे अगर हम तुम्हें कहें हमारे पास लगा हुआ है फिनॉल OH, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये पैरा और आर्थो दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। और ऐसे ही अगर हमारे पास NH2 लगा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर देखो है, तो ये भी पैरा और आर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हमारे पास इसको कहते हैं एनिलीन है ना, NH2 लगा होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ये फिनॉल है, ये एनिलीन है। अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो वो CH3 के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन तब पर भी उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो इसको भी डोनेटिंग माना जाता है। और ये भी पैरा और आर्थो यानी आर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाता है। और ऐसे ही हमारे पास और कंपाउंड है जो है OCH3। अब देखो इसका नाम होता है एनिसॉल, ये टॉलुइन है, ये एनिसॉल है, ये एनिलीन है, ये फिनॉल है। ये सभी कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में है तो सभी को पढ़ना है। अब ये भी आर्थो और पैरा वाला, मतलब पैरा आर्थो प्रोडक्ट देगा। आर्थो मतलब समझ रहे हो ना, कि आर्थो मतलब यहाँ पे देखो ये वाला पैरा हो गया और देखो यहाँ पे जो होगा वो आर्थो हो जाएगा। तो बस तुम्हें बता रहा है, समझना है। और क्या होता है कि जितने भी हैलो कंपाउंड होते हैं, हैलोजन वाले, देखो हैलोजन का बड़ा वो होता है हैलोजन, तो हैलोजन पे आर्थो और पैरा तुम मानना है, चलना है अभी तुम्हारे के लिए। और पैरा वाला ज्यादा प्रेफरेंस होता है, पैरे वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, आर्थो वाले को कम दिया जाता है। इसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है ना। तो अब ये बात करेंगे हम। अब दूसरा क्या है, जो ये सब देखो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ED ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जैसे C++OH लिखा हुआ है, इसको बेंजल डिहाइड बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, ठीक है ना, मेटा वाला मतलब यहाँ पे या तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। और अब अगर C++O और OH लगा हुआ है तो ध्यान रखना है, फिर से वही क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। और बेंजीन पे क्या लग गया, देखो ये वाला बेंजोइक एसिड होता है, ये बेंजल डिहाइड होता है। और क्या होता है ये, अब देखो अगर हम यहाँ पे C++O NH2 लगा दें, इसको बेंजामाइड बोलते हैं NH2, तो ये भी क्या है, सेम टाइप का देखो C++O वाला सिस्टम आ रहा है, ये भी मेटा ही प्रोडक्ट देगा। और क्या बनेगा, अगर हमारे पास और कोई बनता है NO2 ग्रुप हो जाए, N++O रहता है और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ऐसे मानते हैं, ऐसा सिस्टम है तो ये भी मेटा प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो इतने जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले। इसमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे और इसमें सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेंगे। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि हमारे पास टॉलुइन है, टॉलुइन CH3, और इसका रिएक्शन हम H2SO4 से करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड SO4 है ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास हम सब लिख दे रहे हैं क्या क्या बनने वाला है, तो बता दो सब कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पे बना है CH3 और SO3H बना हुआ है। अगला प्रोडक्ट है CH3SO3H है। अगला प्रोडक्ट है CH3 और SO3H है।
और एक प्रोडक्ट और बना देते हैं, यहाँ पे CH3 लग गया और यहाँ पे SO3H है और SO3H। अब बताना है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो तुम्हारे पास ऑप्शन सिंपल है, देखो हमारे पास टॉलुइन इस वाले में से आता है, डोनेटिंग में से, तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो आर्थो देखो ये वाला है, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला पैरा वाला बनेगा। देखो ये मेटा प्रोडक्ट बना हुआ है तो ये नहीं बनेगा, और ये मेटा पैरा दोनों बना तो ये तो बनेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इन दोनों में ही पूछा जाए कौन सही, मतलब कौन ज्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, मतलब आर्थो वो पैरा वाला। देखो पैरा वाला को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए दो रीजन है। एक तो यहाँ पे देखो बड़ा ग्रुप ये लगा हुआ है, वो भी बड़ा आने वाला दोनों बड़ा है, तो दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, तो पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ पे फ्रीली पहुंच पाएगा पैरा वाले पे, और आर्थो वाले पे थोड़ा पहुंचना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा कम बनता है प्रोडक्ट, कभी कभी ज्यादा बनता है, उसका अलग रीजन होता है। तो फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है। तो ये जो हमने बताया है, ये हमारा फिनाल जब चैप्टर होता है, फिनाल वाला जो टॉपिक होता है, उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सब बताया था, और आज क्या बता रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं वो क्या होते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आर्थो पैरा किस पोजीशन पे होंगे, है ना। तो इस तरह से तुम्हें पूरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना है, जैसे हमने बताया है। अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल है तो उसको करके देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो फिर से आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।